नमस्कार दोस्तों, जिस बात का डर था अब वो हो चुका है। इजराइल का साथ देते हुए अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है। और उसके बाद आपको क्या लगता है, क्या ईरान यहाँ चुप्पी साधकर बैठने वालों में से है? ईरान ने आज सुबह ही घोषणा करी है कि अब इस हरकत का अमेरिका को माकूल जवाब दिया जाएगा, बड़े हमले के लिए तैयार रहे। और इसी बात पर अमेरिका ने जवाब देते हुए इस बात को क्लियर कह दिया है कि अगर अब ईरान पलटवार करता है, चाहे इजराइल के ऊपर या फिर अमेरिका के ऊपर, तो इस बार अमेरिका बहुत बड़ा हमला करेगा। तो आइए जानते हैं पूरी बात को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज सुबह भारतीय समयानुसार तकरीबन 4:30 बजे और ईरान इजराइल के समय के अकॉर्डिंग रात की 2 से 2:30 बजे के आसपास अमेरिका ने ईरान के 3 जगह हमला किया। 3 जगह कौन कौन सी हैं? फोर्डो, नंताज और इस्फहान। इन तीनों जगह ईरान के परमाणु जाखिरे मौजूद थे, जिनको पूरी तरीके से अमेरिका ने तबाह कर दिया। तबाह करने के बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि इस हमले की जिम्मेदारी अमेरिका लेता है और आने वाले टाइम में पूरी दुनिया को परमाणु हमले से हमने बचा लिया है। और इसके साथ ही इसी भाषण के दौरान इन्होंने अमेरिका के द्वारा ईरान को भी धमकी दे दी गई कि अगर अब ईरान यहां पर शांति कायम नहीं करता है, पलटवार के बारे में सोचता है, तो अमेरिका इस बार बहुत बड़ा हमला करने वाला है। बस ये जैसे ही स्टेटमेंट आए, इसके बाद में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो ये हमला किया है, ये इतिहास बदलने वाला हमला है और धन्यवाद जताया। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि अमेरिका ने ईरान के जिन 3 जगह पे हमला किया, वहां पे परमाणु की कौन कौन सी सामग्री मौजूद थी। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है ईरान का मैप और ये 3 स्थान है, फोर्डो, नंताज और इस्फहान, जहां पर अटैक हुआ है। पहला स्थान है फोर्डो। फोर्डो जो है, यहाँ पर ईरान में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पे है? नंताज के अंदर। और नंताज के बाद में ईरान का दूसरा बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट यहाँ पर मौजूद है। हालांकि कुछ 1-2 दिन पहले इजराइल ने यहाँ पर हवाई हमला भी किया, पर उसको सफलता नहीं मिली, जिसके चलते उसने पहले ही अमेरिका से मदद मांगी कि आप अपना B-2 बॉम्बर भेजो ताकि इसको हम खत्म कर दें। और अमेरिका ने क्या बोला कि भाई साहब, हमको 7-8 दिन का टाइम दो, हम सोचेंगे, उसके बाद देखेंगे हमला करना है नहीं करना है। और उसने जस्ट 2 दिन बाद ही हमला यहाँ पर कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा आता है नंताज। यहाँ पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद था, जिसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा इसे बता चुके हैं कि यहाँ पर नंताज के अंदर बहुत ज्यादा मौजूद है। तीसरा आता है इस्फहान। इस्फहान के अंदर क्या था? यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी। यहाँ पर कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है और इसके साथ ही यहाँ पर इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी मौजूद थी। कुल मिलाकर ईरान को आर्थिक स्थिति, सैन्य स्थिति सब में पिछड़ा करने के लिए अमेरिका और इजराइल के द्वारा यहाँ पर अटैक कर दिया गया। अब सबसे मेन बात ये आती है कि अटैक हुआ कैसे, क्योंकि इजराइल भी बहुत ज्यादा पावरफुल देश है, ईरान भी पावरफुल है और अमेरिका भी पावरफुल है। इजराइल ने अभी तक लगातार अटैक किया पर परमाणु जाखिरों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा पाया। उसके पीछे का रीजन था कि ईरान के अंदर जो परमाणु जाखिरे हैं वो बंकर के अंदर है, जमीन के अंदर मौजूद हैं और उनको फोड़ने के लिए केवल दुनिया का एक देश सक्षम है और वो कौन है? अमेरिका। क्योंकि अमेरिका के पास में B-2 बॉम्बर मौजूद है, जो कि जमीन के अंदर, यानी कि जमीन के अंदर अगर 21 मंजिला बिल्डिंग भी बनी हुई है तो उसको भी तबाह कर सकता है। यानी कि जमीन के अंदर हमला करने वाला इनको कोई ना कोई हथियार चाहिए था। और ये हथियार किसके पास था? अमेरिका के पास में। अमेरिका के पास में क्या है? B-2 बॉम्बर है। ये स्टील तकनीक वाला है, यानी कि किसी भी देश का रडार इसको नहीं पकड़ सकता। ये इतना खतरनाक तरीके से काम करता है। रेंज की बात करें तो एक बार में इसके अंदर फ्यूल अगर भर दिया है ना, इसका जो ईंधन वो भर दिया, वो 11,000 किलोमीटर बिना रुके ये चल सकता है। आसमान के अंदर भी इसके अंदर फ्यूल भरा जा सकता है। इससे रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी
सेशन कर रखा है, बंकर दुश्मन के नाम से आपको सेशन मिलेगा, जरूर से देखिएगा। अब ये जो है ये इसको 2 पायलट उड़ाते हैं, 4 इसके अंदर इंजन लगे हुए हैं और ये ऊपर से आपको चमगादड़ जैसा दिखेगा और अंदर नीचे की साइड से देखोगे तो एक बड़ी चिड़िया के समान दिखेगा। बस इसी B-2 बॉम्बर के अंदर इस टाइप का मोप लगा होता है जो कि ऊपर से गिराया जाता है, ये ऊपर से गिराया जाता है और ये बहुत तेजी से जमीन के अंदर जाता है। और अगर जमीन के अंदर 21 मंजिला इमारत भी होना तो उसको भी एक ही बार में फोड़ देगा। यानी कि जमीन के अंदर जो ये परमाणु जाखिरे मौजूद थे उनको फोड़ दिया गया है। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो परमाणु जाखिरे फूटे हैं या नहीं, और अगर ये फूट चुके हैं तो यकीन कीजिए इसका रेडिएशन पाकिस्तान तक आएगा और ईरान खत्म, मतलब उसके साथ में पाकिस्तान भी खत्म और उसके साथ ही इंडिया के कुछ एरिया के पास भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान तक इसका रेडिएशन फैलेगा। B-2 बॉम्बर से अटैक किया जो कि बहुत खतरनाक है, और हालांकि ईरान ने इस बात की घोषणा करी है कि हमने पहले ही वहां से कुछ सामग्री को हटा लिया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो आगे न्यूज में ही पता चलेगा, जो कि मैं आपको कुछ समय बाद बताने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए ईरान बोला कि अमेरिका का ये जो हमला है ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। बिल्कुल भाई, पहले तो आप बोल रहे थे कि 2 देशों की लड़ाई में हम नहीं करेंगे, सीज फायर हम करवा देंगे, और उसके बाद तुमने अटैक किया। तो अमेरिका बोल रहा है कि हमने ईरान के आम नागरिकों के ऊपर अटैक नहीं किया है, हमने अटैक किया है परमाणु जाखिरों के ऊपर। और ये अटैक करने के बाद में ईरान की तरफ से कई सारे स्टेटमेंट आए हैं, आगे एक एक करके जानते हैं। अब ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट मैं आपको दिखाने जा रही हूं ईरान का। ईरान ने कहा है कि इजरायली जनता को हम भरोसा दिलाते हैं कि दुश्मनों की कोशिशों के बावजूद भी हजारों वैज्ञानिक और विशेषज्ञों की मेहनत से ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाता रहेगा, इससे कोई नहीं रोक सकता। चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो, कोई भी नहीं रोक सकता। हम फिर से परमाणु बम बनाएंगे। पहले भी इन्होंने बनाने की कोशिश करी, तब भी इसने तबाह कर दिया तो 2023 के अंदर, और इस बार फिर से इसने तबाह किया है। अब ये फूटे भी हैं कि नहीं फूटे हैं पता नहीं। देखिए आगे, बाइडेन सरकार में हुई थी ईरान पर हमलों की तैयारी। लगभग 1-1.5 साल से ईरान के ऊपर हमले की तैयारी चल रही थी और अब जाके B-2 बॉम्बर के द्वारा अटैक कर दिया गया है, जिसको लेकर ईरान ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने भी कुछ नहीं कहा है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हालात बहुत खतरनाक हो गए हैं और अब यह जंग तेजी से नियंत्रण से बाहर जा सकती है, जिसका बहुत बुरा असर आम लोगों पर और पूरे इलाकों पर यानी कि पूरी दुनिया में होगा। आप देखिए, अगर अब ईरान पलटवार करता है तो अमेरिका और इसके साथ में इजराइल मिलकर फिर से अटैक करेंगे, और हो सकता है इस बार इजराइल और अमेरिका खुल के दूसरे देशों का समर्थन मांगे। और इस बार अगर यह हमला बड़े स्तर पर गया तो यकीन कीजिए यह वर्ल्ड वार 3 की हम शुरुआत कहीं ना कहीं मान सकते हैं। अब ट्रंप के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें इन्होंने कहा है कि हमने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोका है, जो कि दुनिया में परमाणु खतरे से बचाने का हमने काम किया है। जबकि ईरान परमाणु बम बना था खासकर इजराइल और अमेरिका के लिए, और दूसरा आप जानते हैं कि खाड़ी देशों के अंदर उसको खलीफा घोषित होना है। अगर हम ईरान की बात करें तो यहाँ इस्लामिक कंट्री ही उसका साथ नहीं देना चाह रही है, क्योंकि ईरान एक शिया देश है और दूसरे क्या है, सुन्नी देश है, जो कि आपस में इनकी कभी नहीं बनती है। और ईरान हूतियों की मदद से आए दिन सऊदी अरब के अंदर भी बम धमाके कराता है, इसीलिए कोई भी देश इसका सामने साथ देने के लिए नहीं आ रहा है। हालांकि ईरान भी अकेला काफी है, क्योंकि इतने वर्षों में इसने सबसे ज्यादा अगर वर्क किया है तो अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों पर, अपने क्लस्टर बम पर और इसके साथ ही ड्रोन पर, जो कि इस बार का हमला बहुत बड़े लेवल पर ईरान कर सकता है। इसके साथ ही आगे देखिए, हूती विद्रोह, मैंने बोला है हूती विद्रोह जो कि पहले से ही सऊदी अरब के अंदर, यमन के अंदर अटैक करते आए हैं। इन्होंने घोषणा करी है कि ईरान पर बमबारी जंग की शुरुआत है, ना कि जंग यहां खत्म होने वाला है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले को लेकर यमन के हूती विद्रोह ने नाराजगी जताई है। हूती विद्रोह के नेता मोहम्मद अल फराह ने कहा है कि अमेरिकी बमबारी जंग का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है, और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अब हीट एंड रन का वक्त जारी है, मतलब बड़े स्तर पर तैयारी होने वाली है। साथ ही ईरान की जो सैनिक है, मिलिट्री है, उनके द्वारा कहा गया कि हमने इस हमले को रोकने की कोशिश की, पर हालांकि हम इसके अंदर कामयाब पूरी तरीके से नहीं हुए हैं।
और हालांकि ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRIB के मुताबिक ईरान ने हमले से कुछ समय पहले ही तीनों न्यूक्लियर साइट को खाली कर दिया था। खाली करने का अर्थ है वहां पे जितने भी वैज्ञानिक और काम करने वाले जो एम्प्लॉय थे उनको वहां से निकाल दिया गया था। और ये तीनों जगह पर हमले के बाद कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी अभी तक ईरान ने नहीं दी है। ये हमले की जानकारी भी आने वाली है। इसके साथ ही अमेरिका ने B2 बॉम्बर यानी कि बंकर बम का इस्तेमाल तो यहां पर किया है बंकरों को तोड़ने के लिए, पर इसके साथ ही इस्फहान और नंताज में 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइल भी दागी है। मिसाइलों से भी अटैक किया है अमेरिका ने, और ये किया था 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बी से, यानी कि तकरीबन 600-650 किलोमीटर के आसपास अमेरिका ने 650 किलोमीटर दूर से मिसाइलें दाग दी थी इस्फहान और नंताज के अंदर जहां पे परमाणु जाकिर थे। इसके साथ ही ईरान कुछ ही देर में हमलों से नुकसान की जानकारी देगा, हालांकि उसने अभी तक पुष्टि नहीं करी है। अमेरिकी हमलों से फोर्टो न्यूक्लियर साइट की एंट्री और एग्जिट गेट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब आप मुझे जरा अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्या अमेरिका की धमकी से ईरान डरने वालों में से है? क्या ईरान अब पलटवार नहीं करेगा? और अगर युद्ध बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है, थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है, तो आप किसकी तरफ से युद्ध लड़ने के लिए रेडी होंगे? क्या इजराइल की तरफ से लड़ोगे या फिर ईरान की तरफ से लड़ोगे या फिर न्यूट्रल हो जाओगे? जो भी आप सोचते हो अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।